नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे छायावाद में लाक्षणिक साहस के प्रदर्शन की। पंत जी के कुछ उदाहरण हमने प्रस्तुत किए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे हैं प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र्य की। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। झंझा झंकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला। झंझा झंकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। झंझा झकोर यहाँ क्षोभ आकुलता के लिए, वहीं गर्जन वेदना की तड़प के लिए प्रयुक्त हुआ है। बिजली चमक या टीस के लिए, वहीं नीरद माला अंधकार के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी है, जिसमें उक्ति और अधिक सुंदर समन्वय के साथ सामने आती है। एक और उदाहरण देखिएगा लाक्षणिक साहस का। प्रसाद कहते हैं, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में। किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। यहाँ पतझड़ उतासी के अर्थ में, किसलय दल कुसुम वसंत सरसता और प्रफुल्लता के अर्थ में। आंसू से ये पंक्ति ली गई थी। एक और उदाहरण देखिएगा। कांटों ने भी पहना मोती, कटीले पौधों पीड़ा पहुंचाने वाले कठोर हृदय मनुष्यों के लिए है। पहना मोती हिम बिंदु धारण किया अश्रुपूर्ण हुए। लहर की ये पंक्तियां श्रेष्ठ उदाहरण है लाक्षणिक साहस का। अप्रस्तुत किस प्रकार एक देशीय सूक्ष्म और धुंधले पर मर्म व्यंजक साम्य का धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। उठ उठरी लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलिया नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर चहर चहर। लहर यहाँ पर सरस कोमल भाव के साथ आई है। सूखा तट शुष्क जीवन के अर्थ में, और अप्रस्तुत या उपमान भी यहाँ लाक्षणिक है। गूढ़ कल्पना सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी। गूढ़ कल्पना सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी। ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी। छाया से ये पंक्तियां ली गई हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं जाक रहे नीरव नभ पर। उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च आकांक्षाओं से जो लोक के परे जाती है। बनमाला के गीतों सा निर्जन में बिखरा है मधुमास। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। इसमें अन्विति कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अन्विति होती है वहाँ समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बंधाने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं है। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है जहां यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है। प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के साथ जो साम्य विधान होता है वही मार्मिक और उद्बोधक होता है। एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है गुंजन से। हंस पड़े कुसुमों में छवि मान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत। हंस पड़े कुसुमों में छवि मान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत, वहीं सुख में आंसू बन प्राण, ओस में लुढ़क दमकते गीत। गुंजन से ये पंक्तियां उद्धृत है। वहीं लहर से एक पंक्ति देखिएगा। अखिल की लघुता आई बन
समय का सुंदर वातायन, अखिल की लघुता आई बन, समय का सुंदर वातायन, देखने को अदृष्ट नर्तन। आंसू से एक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। आंसू से ये पंक्तियाँ यहाँ पर उद्धृत की गई है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।